हेलो डियर फ्रेंड्स, सबको स्वागत है। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स में इस सेशन में हम सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई स्टार्ट विथ वेरी बेसिक फंडामेंटल्स। लेट अस स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ सेट। हम सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम सेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सर, a set is an unordered collection of well-defined objects. Set क्या होता है सर? It is an unordered collection. क्या है ये? Unordered collection of वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें दो पार्ट्स है। पहले फर्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। देखिए, आप सबको पता है सेट को हम लिस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। सपोज मेरे सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3। मैं सेट को सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या मैं इसको 3 1 2 भी लिख सकता हूं। दोनों सेम ही है। द वे यू राइट द एलिमेंट्स, द ऑर्डर इन विच यू राइट द एलिमेंट्स, कौन से ऑर्डर में लिखते हो उसे कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर डज नॉट मैटर। अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। सेकेंड थिंग क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? इससे हमें पता चलता है मेंबरशिप। देखिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये 1 है और ये टिंकू महाराज, और ये मेरा सेट है। अब आप बताएंगे 1 सेट ये में है या नहीं, टिंकू महाराज सेट ये में है या नहीं। ऑब्वियसली 1 इस सेट में है, हम बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू, और ये टिंकू जो है इस सेट में नहीं है, हम बोलेंगे आराम से डज नॉट बिलोंग्स टू। गिवन एन एलिमेंट, अगर मैं आपको कोई भी एक एलिमेंट दिया है और एक ऑब्जेक्ट दिया है, अगर आप बता सकते हो वो ऑब्जेक्ट इस सेट में है या नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप ये बोल सकते हो, देन आपका सेट बन जाएगा वेल डिफाइंड। यानी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो between the elements of the set and elements not belonging to the set। इसी से हम बोलते हैं मेंबरशिप। जो इस सेट का एलिमेंट्स है या मेंबर्स है, जो नहीं है हम बता सकते हैं। 1 बिलोंग्स टू ये, एम्प्टी सेट डज नॉट बिलोंग्स टू ये। इसको हम बिलोंग्स टू, ये सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू सर, बिलोंग्स टू। दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। हम सेट को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शन यानी ऑर्डर डज नॉट मैटर ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फिर हम डिस्कस करेंगे सबसेट। इसी को हम बोलते हैं कंटेनमेंट। देखो, आप ये दोनों सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है। ये है बिलोंग्स टू सिंबल, ये आपको बताता है मेंबर है या नहीं। ये आपको बताता है कंटेनमेंट, यानी वो सेट, ओके, सपोज यू से सेट ये कंटेन्ड इन सेट बी, एक सेट दूसरे सेट के अंदर है या नहीं, यानी इसके एलिमेंट्स उसमें है या नहीं बताता है। ओके, ये मेंबर जो है एक एलिमेंट सेट में है या नहीं बताता है। ये कंटेनमेंट क्या है ना, ये दूसरा सेट उसमें भी यही एलिमेंट्स है या नहीं बताता है। आप सबसेट कैसे बोल सकते हो? ये इज सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल है सबसेट का, ये इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मतलब? व्हाट डज इट मीन?
अगर कोई एलिमेंट सेट ए में है फिर वो एलिमेंट सेट बी में भी रहेगा। इसी को बोलते हैं कंटेनमेंट, यानी सेट ए इज सबसेट। सो ये सिंबल जो है कंटेनमेंट या तो सबसेट सिंबल, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। ओके, अगर एक्स ए में है तो देन एक्स बी में रहेगा, फिर हम बोलेंगे ये इज सबसेट ऑफ बी। ओके, ये इज सबसेट ऑफ बी। याद रखिएगा, जब ये सबसेट ऑफ बी होता है फिर बी जो होता है सुपरसेट ऑफ ए। सो ये काइंड ऑफ लाइक व्हेनेवर ए रिलेटेड टू बी, बी कैसे रिलेट होता है वो बताता है। ये सबसेट ऑफ बी, यानी ये पार्ट ऑफ बी है तो बी के पार्ट ये होता है, यानी बी के अंदर ये होता है। बी कंटेन्स ए, अगर ये कंटेन्ड इन बी देन बी कंटेन्स ये बोल सकते हैं। सुपरसेट, इस सिंबल का मतलब है सुपरसेट, इस सिंबल का मतलब है सुपरसेट, और इस सिंबल का मतलब है सबसेट। सो दिस इज सबसेट। इसके बाद में आता है इक्वल सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल सेट्स? अगर आपको ना ये बिफोर इक्वल टू सेट ये सबसेट को समझना है तो सपोज सेट ए में ए बी एलिमेंट्स हैं, सेट बी में ए बी सी एलिमेंट्स हैं, एंड सेट सी में ई बी डी एलिमेंट्स हैं। अभी आप देखेंगे तो ये जो है सबसेट ऑफ बी, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑफ ये इस सेट में भी है, बट ये जो है सी के सबसेट नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी। मे बी बी इसमें है बट हर एक एलिमेंट इसमें जो ए में है वो सी में नहीं है, सो सी के सबसेट नहीं। सो ये आपको समझना है। फिर इक्वल टू का मतलब क्या होता है? ये इक्वल टू बी का मतलब, व्हाट इज द मतलब, व्हाट इज द मतलब ऑफ ए इक्वल टू बी? इसका मतलब ये होता है ये सबसेट ऑफ बी, यानी हर एक एलिमेंट ऑफ ए बी में रहना है, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ऑफ बी ये पे रहना है। सो ये एंड बी सेम एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ओके, सो क्या होता है, सपोज इधर ए बी एलिमेंट्स है, फिर बी में भी वही एलिमेंट्स होना है। सो ऑब्वियसली एवरी एलिमेंट ऑफ ये बी में है और एवरी एलिमेंट ऑफ बी ये में है, सो इसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये क्या होता है? देखो, प्रॉपर सबसेट हम लिखते हैं विदाउट इक्वल टू सिंबल, ये सबसेट सिंबल लिखते हैं, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मतलब सर? इसका मतलब ये है ये जो है बी के सबसेट है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। सो ऑब्वियसली इक्वल टू मतलब ये सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ये होना है, बट ये हो गया है, ये नहीं होगा, यानी बी सबसेट ऑफ ये नहीं होगा। ओके, ओनली हाफ द रिजल्ट होता है, दूसरे साइड का रिजल्ट नहीं होता, यानी ये सबसेट ऑफ बी है बट बी सबसेट ऑफ ये नहीं होता। इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। देखो, इधर आपने ऑलरेडी एक एग्जांपल देखे थे, ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी है, फिर ऑब्वियसली ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये सबसेट ऑफ बी है मगर बी सबसेट ऑफ ये नहीं है। समझ में आया है? इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्लियर? सो आपको मेंबर और सबसेट दो कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब हम क्या करेंगे? कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। ये कार्डिनलिटी का मतलब कुछ भी नहीं है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स होता है उसे ही हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ए बी। नाउ व्हाट इज द कार्डिनलिटी? देखो, हमारे बचपन में इसको कार्डिनलिटी को एन ऑफ ये लिखते थे, अभी हम जनरली मॉड ये लिखते हैं, बट इसको मॉड ये मत पढ़ो,
ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये, कार्डिनलिटी आप ये बोल सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये बोल सकते हो। सो ये नोटेशन हम ज्यादा यूज करते हैं, ये जो है ना बचपन का नोटेशन है। सो अभी हम वेरी रेयरली वो यूज करते हैं। सो व्हाट इज द कार्डिनलिटी? इसका कार्डिनलिटी 2 होगा या 3 होगा? कुछ लोग शायद एम्प्टी सेट के बारे में सोच रहे हो, थिंकिंग अबाउट एम्प्टी सेट। हाँ, थोड़ा उसको भी डिफाइन करके वापस आ जाएंगे। ये एम्प्टी सेट क्या होता है? सी, एम्प्टी सेट, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, या सेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं, नथिंग बिटवीन दिस। सो नो एलिमेंट, सेट कंटेनिंग, सेट विथ नो एलिमेंट्स, और सेट नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट। जिस सेट में मेंबर सी नहीं होते हैं, एलिमेंट सी नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसको हम 5 से डिनोट करेंगे। समझ में आया है? देन कम्स यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट, सी लाइक अप टू 10th क्लास शायद आप म्यू से डिनोट करते हैं, बट इधर हम सिंपली यू से डिनोट करेंगे। यूनिवर्सल सेट ये क्या होता है? ए सेट, थियोरेटिकली यूनिवर्सल सेट में एवरीथिंग, हर एक मेंबर रहना है। ए सेट कंटेनिंग all elements, बट अगर आप डॉग्स के बारे में बात करते हो, जनरली हम उसमें ह्यूमन बीइंग्स यानी पीपल को यूज नहीं करते ना। सो जनरली क्या होता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स, यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? सेट ऑफ ऑल डॉग्स। अगर किसी को, अगर आप यानी आपको कोई अच्छा नहीं लगे तो शायद आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट जनरली क्या होता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स, आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल डॉग्स। ओके, सो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन। थियोरेटिकली तो ये इट कंटेन्स एवरीथिंग, बट whenever you are talking about universal set, obviously all elements under consideration. So कभी कभी आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम होता है, सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स होता है, उसका यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 देते हैं, यानी ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट 8 एलिमेंट्स। वो 8 एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ही एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन हो जाता है। सो दैट इज ए बेटर डेफिनेशन। समझ में आया है? सो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट है। एंड जब मैं कार्डिनलिटी बोलता हूं, कुछ लोग इसको 3 बोलते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, एम्प्टी सेट यानी इसमें है ऐसा। देखो ये बात समझ लीजिएगा, ये जो एम्प्टी सेट जो है ना, ये हर एक सेट का सबसेट होता है, ये हर एक सेट का सबसेट होता है। और हर एक सेट जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। सो दीज टू सेट्स आर डिफाइंड इन सच ए वे दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ऑफ कोर्स यूनिवर्स और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर आप वापस इधर आएंगे, देखिए एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का मेंबर नहीं होता है। ऑफ कोर्स देयर में भी सम सेट, इसमें एम्प्टी सेट शामिल हो सकता है, बाद में देखेंगे, बट बाय डिफॉल्ट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट बट नॉट नेसेसरीली मेंबर ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का मेंबर नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग इसका कार्डिनलिटी पूछे तो 3 लिखते हैं। 3 नहीं बेटा, 1 2 एलिमेंट्स ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अभी कुछ एग्जांपल ले लेंगे। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ दीज सेट्स, इन दोनों सेट्स का मेंबर्स आप लिस्ट कर लो। कौन से एलिमेंट्स है? x इज रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x इज ए रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो कौन से रियल नंबर्स का स्क्वायर 1 होता है? सो ऑब्वियसली ये सेट क्या होता है सर? -1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। सो ये स्ट्राइट फॉरवर्ड है।
बट इधर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन आप शायद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, शायद आप सोच रहे होंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस आर माइनस अंडर रूट 2, ये सोच रहे होंगे। सो आप शायद लिख सकते हो माइनस रूट 2 प्लस रूट, ये आप बोलेंगे आपका सेट। बट आप गलती क्या किए थे, ठीक से क्वेश्चन को नहीं पढ़े। इधर रियल नंबर्स है और इधर जो है इंटीजर है, इसे बोलते हैं ट्रैप। सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चंस भी हम गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना आता है, सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं, बट सॉल्व करके आंसर नहीं लिखना है, हमें सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर लिखना है, याद रखिएगा। होप यू अंडरस्टैंड। अभी देखिए मेरे पास एक सेट है, अभी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको पहचानना है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है मेंबर सबसेट में। देखिए इस सेट का जो एलिमेंट्स है, यानी कौन सा एलिमेंट्स, यानी कौन सा मेंबर्स ऑफ दिस सेट है, यानी सेट ये है तो बिलोंग्स टू के लिए इधर आप क्या लिख सकते हैं, कौन से एलिमेंट्स इस सेट में है। देखो एक एक करके देखो, इस सेट में 1 है, सो ये 1 इसके मेंबर है, 1 जो है इसका मेंबर है। फिर क्या है, ये जो सेट है वो भी मेंबर है। सेट में कुछ भी रह सकता है, मेंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, सेट्स हो सकता है, डॉग्स हो सकता है, रैट्स हो सकता है, याद रखिएगा। सो दूसरा मेंबर इस सेट का जो है सेट 1 है, और तीसरा मेंबर और एक सेट 2। देखो इस सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। जिस सेट में एक ही एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसका भी एक टर्मिनोलॉजी है, उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। समझ में आया है? सो ये जो है इसका मेंबर्स है, 1 बिलोंग्स टू ये, सेट 1 बिलोंग्स टू ये, सेट 2 बिलोंग्स टू ये, 3 मेंबर्स है इसमें। सो इसका कार्डिनलिटी अगर आप चाहते हो, इसका कार्डिनलिटी जो है 3 है। अब क्या है, 1 बिलोंग्स टू ये ट्रू है, इसके कारण ये सेकंड वन सेट 1 बिलोंग्स टू ये ट्रू है। अब ये क्या बोल रहा है, सेट 1 इज अ सबसेट। अब ध्यान से देखिएगा, देखो सेट ये क्या है, 1 सेट 1 सेट 2 है। सो देर इज वन मोर सेट कॉल्ड सेट 1। इसको कुछ नाम दे दो आप, चाहे तो बी बोल दो। इज बी सबसेट ऑफ ये? इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा आपको, इसका मेंबर जो है इसका भी मेंबर होना है ना, इसका मेंबर है, इसका मेंबर है। सो ये सबसेट भी है, क्योंकि 1 मेंबर है। देखो कभी भी एक एलिमेंट मेंबर है, कभी भी ये मेंबर है ना, फिर इस मेंबर को एक सेट में डाल दिया तो, इस मेंबर को एक सेट में डाल दिया तो तब ये सबसेट बन जाता है। सो अगर आप मेंबर्स को कोई सेट में लगाएंगे, अगर मेंबर्स के साथ एक सेट बनाएंगे, वो सेट हमारा सेट का सबसेट बन जाएगा। अगर मेंबर्स के साथ आप कोई भी सेट बनाएंगे, वो हमारा सेट का सबसेट बन जाएगा, याद रखिएगा। अभी ये वाला देखो, सेट कंटेनिंग सेट 1। देखो ये मेंबर है, इस मेंबर को अगर मैंने कोई सेट में डाल दिए तो ये सबसेट होगा, यस, ये भी करेक्ट है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, इन दोनों को मैंने एक सेट में, और इन दोनों को यूज करके मैंने एक सेट बनाया है। ओके, इन दोनों को एक सेट में लगाया है। फिर ये जो सेट होता है, ये हमारा सेट का सबसेट बनता है, ये मेंबर नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कोई मेंबर नहीं है इस सेट में। बट ये क्या बोल रहा है, ये मेंबर बोल रहा है, ये गलत है, ये गलत है। और नेक्स्ट वन सबसेट जो है ये करेक्ट है। देखो ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी क्या है, ऐसे स्मॉल प्रॉब्लम में भी हम रुक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हमें बस ठीक से समझना है उस कॉन्सेप्ट को और अप्लाई कर लेना है।
अभी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोल रहा है। सो पहले अगर आप ये देखेंगे, ये जो होता है ना वन, सेट में हम मल्टीपल टाइम्स एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं। कोई भी सेट में हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड मल्टी सेट कॉन्सेप्ट बोल के और एक कॉन्सेप्ट आता है, बट इट हैज टू बी मेंशन्ड, वो मेंशन करना पड़ता है। सो बाय डिफॉल्ट हम सेट के बारे में बात कर रहे हैं तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट ए रेगुलर सेट, उसमें एक सेट एक ही बार होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टी सेट, यानी उसमें मेंबर्स का रिपीटेशन नंबर भी हम कंसिडर करते हैं। बट इधर हम जनरल सेट के बारे में बात करें तो ये कितने बार भी रिपीट करेंगे तो ये ट्रू हो जाता है। ओके, मल्टी सेट के हिसाब से ये दोनों ट्रू नहीं है, बट सेट के हिसाब से दोनों सेम ही है। सेकंड वन अगर आप देखेंगे तो इक्वल टू बोला था, इक्वल टू तो सेम मेंबर्स रहना है, इसमें वन है इसमें वन नहीं है, इसमें सेट वन है इसमें सेट वन है, बट ये सबसेट हो सकता है, बट इक्वल टू नहीं होगा, फॉल्स। अब ये क्या है, एम्प्टी इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग एम्प्टी, एम्प्टी इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग एम्प्टी। देखो एम्प्टी ये है, सेट कंटेनिंग एम्प्टी ये है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, देख के पता चल जाता है। और ये ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड नंबर ऑफ रिपीटेशंस आल्सो डज नॉट मैटर। एक्चुअली ये नंबर ऑफ रिपीटेशंस अगर आप जनरल सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इक्वल है, मल्टी सेट्स में तो देन दे आर नॉट इक्वल। सो इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूं, इधर हम कंसिडर कर रहे हैं रेगुलर सेट्स अनलेस और अदरवाइज एक्सप्लिसिटली मेंशन। समझ में आया है? सो ये दोनों ट्रू है, ये भी फॉल्स है सर, ये भी फॉल्स है। अब एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। देखो एम्प्टी सेट में एम्प्टी सेट होता है? नहीं होता है। एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता है। सो इसमें कोई मेंबर, देयर इज नो एलिमेंट विच इज मेंबर ऑफ एम्प्टी सेट, देयर इज नो एलिमेंट विच इज मेंबर ऑफ एम्प्टी सेट। सो ये गलत है। एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ itself, every set is subset of itself blindly, yes, true। अब इसमें देखो ये इंटरेस्टिंग है, ये सेट में एम्प्टी सेट है, सेट कंटेनिंग एम्प्टी सेट। सो ये जो है, ये जो भी होने दो, लाइक ये है तो ये, सो सपोज इस सेट का नाम कुछ भी हो, ये इज ए मेंबर ऑफ दिस सेट, इस सेट का नाम अगर ये बोलेंगे तो ये इज ए मेंबर ऑफ दिस सेट। सिमिलरली एम्प्टी सेट, इसमें जो एलिमेंट है एम्प्टी सेट इस सेट का मेंबर है। यस, नाउ एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ दिस। अभी इसमें एम्प्टी सेट के बारे में बोल रहे हो, कोई भी सेट होने दो, एम्प्टी सेट उस सेट का सबसेट होगा। सो बाय डिफॉल्ट ट्रू, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। सो ये एमएसक्यू हो जाएगा अगर आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो। अभी क्या है कार्डिनलिटी फॉर द फॉलोइंग सेट्स? व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? सो इसमें एक ही एलिमेंट है। अब इसमें भी देखो सेकंड सेट में क्या एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट जो है सेट ये, सो दिस इज वन एलिमेंट, सो इसका भी कार्डिनलिटी जो है वन है। अभी इसमें क्या है, देखो ये एक एलिमेंट है नॉर्मल, ये है, दूसरा एलिमेंट है एक सेट है, वो कुछ भी होने दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एलिमेंट दो एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट्स। और इसमें क्या है, एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये पूरा मिला के एक सेट है, वो तीसरा एलिमेंट। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट? 3 एलिमेंट्स। देखो ये देख के आपको ठीक से समझना होगा। ओके, क्लियर? नाउ विथ एम्प्टी सेट व्हाट इज द कार्डिनलिटी? इन सेट्स का कार्डिनलिटी क्या है? इन सेट्स का कार्डिनलिटी क्या है? देखिए ये एम्प्टी सेट है, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता है। एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी हमेशा 0। ये सेकंड सेट जो है ना, इसमें एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कुछ भी होने दो, सेट है, एक एलिमेंट है, एक ही है, सो इसका कार्डिनलिटी जो है 1 है। सो मैं कार्डिनलिटी डायरेक्टली एरो लगा के लिख रहा हूं। और तीसरे में क्या है, एक एलिमेंट एम्प्टी सेट है, दूसरा एलिमेंट सेट है,
उस सेट में कुछ भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं। सो ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, सो इसका कार्डिनलिटी क्या है सर? 2 है। अब नेक्स्ट सेट का कार्डिनलिटी क्या है सर? ध्यान से देखिएगा, ये 1, ये 2, ये पूरा सेट 3, इसका कार्डिनलिटी 3। सो इट डज नॉट मैटर, ओके, अगर आप सेट से लिख रहा हो, एम्प्टी सेट से लिख रहा हो, ये हार्डली मैटर करता है। समझ में आया है? होप यू अंडरस्टैंड। अब हम सीखेंगे एक सेट का सबसेट्स कैसे लिखेंगे, एंड हम उस सेट का पूरे सबसेट्स लिख के, ओके, उससे और एक सेट बनाएंगे। चलिए एक सिंपल सा सेट ले लेंगे, सेट ये ले लेंगे, सपोज इसका एलिमेंट्स जो है ए बी है, और लेट अस स्टार्ट विथ सिंगल एलिमेंट सेट। इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसका सबसेट्स क्या होता है? देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 एलिमेंट है, और इसका सबसेट जो होता है ना, एम्प्टी सेट, ऑब्वियसली इसका सबसेट है। मेंबर नहीं, गलती है सर, सबसेट। और सेट इटसेल्फ, एक ही एलिमेंट है तो सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट। सो इसका जो सबसेट्स होता है, एक एम्प्टी सेट है और दूसरा सेट इटसेल्फ, ये दोनों जो है सबसेट्स है। एक्चुअली ये दोनों जो है सबसेट्स, अब हम क्या करेंगे, एक 2 एलिमेंट सेट लेके उसका सबसेट्स लिखेंगे। थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं, और एक काम करेंगे, चलिए एक 2 एलिमेंट सेट ले लेंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 2 एलिमेंट्स। ओके, हम अब क्या करेंगे, वो सबसेट्स डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, थोड़ा काउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे। मैं बोलता हूं ना, काउंटिंग हर एक सब्जेक्ट में यूज होता है। सो काउंटिंग यूज करके सबसेट्स कैसे लिखते हैं अब हम सीखेंगे। सेट ये में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। सो आप क्या करेंगे, बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, जो बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 होते हैं उन सबको हम लिखेंगे। बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 क्या होते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस बाइनरी स्ट्रिंग सबसेट लिखेंगे। यूजिंग दिस बाइनरी स्ट्रिंग हम सबसेट लिखेंगे। ये बाइनरी स्ट्रिंग यूज करके सबसेट लिखेंगे। देखिए जब 0 बोलते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एब्सेंट। 0 मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एब्सेंट, 1 मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रेजेंट। सो ये फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट बी है, सो इधर ए एब्सेंट बी एब्सेंट। सो सबसेट, इसके करस्पॉन्डिंग सबसेट जो होता है एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट वन 0 1, यानी ये एब्सेंट है और बी जो है प्रेजेंट है, सो इसका करस्पॉन्डिंग सबसेट जो है बी है। फिर इधर क्या है, ये प्रेजेंट है, बी एब्सेंट है, और इसका करस्पॉन्डिंग सबसेट क्या है, ये बी दोनों प्रेजेंट। ऑफ कोर्स विद दिस मेथड ये थोड़ा प्रॉपर ऑर्डरिंग में इधर आ गया 2 एलिमेंट सेट का, बट 3 एलिमेंट सेट का अगर देखेंगे तो ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं आता है, बट होने के बाद यू कैन पुट देम इन प्रॉपर ऑर्डर। यदि इन सब सबसेट्स को आप कोई भी एक सेट में लगाएंगे, सी ऑब्वियसली ये है आपका एम्प्टी सेट, ये होता है सेट इटसेल्फ। सो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ है ना, वो भी आ जाएगा। सो अगर आप इस सबसेट्स को कुछ ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 0 एलिमेंट सबसेट्स, फिर 1 एलिमेंट सबसेट्स, फिर 2 एलिमेंट सबसेट्स। अगर आप इन सब सबसेट्स को
एक सेट में लिख दिए तो इस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। इस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। सो मैथमेटिक्स में हम P ऑफ ए लिखते हैं, यही पावर सेट आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। उधर जनरली नोटेशन यूज करते हैं 2 पावर ए का नोटेशन। सो जनरली वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं सर, इसका नोटेशन 2 पावर ए का नोटेशन यूज करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज पावर सेट सर? कहां चले गए? व्हाट इज पावर सेट? इट इज सेट ऑफ all subsets of set A और given set। कोई भी सेट है, सिंपली सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सो अगर आपको पावर सेट ऑफ ये चाहिए तो, अगर आपको पावर सेट ऑफ ये चाहिए तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ये, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ये बन जाएगा। सो ये पावर सेट ऑफ ये बन जाएगा। सो पावर सेट ऑफ ये क्या होता है सर? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ये हो जाता है। क्लियर है ना? सो हम अभी क्या करेंगे, यही आइडिया से हम एक 3 एलिमेंट सेट लेके उसका पावर सेट लिख लेंगे। सो इसका कार्डिनलिटी 3 है। सो हम क्या करेंगे, बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 लिखेंगे। फिर उस बाइनरी स्ट्रिंग से ऑल सबसेट्स फाइंड आउट करेंगे। और बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 लिखने के लिए एक प्रोसीजर है, बिकॉज कितने बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 होते हैं? नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, ये 2 पावर 3 होता है, विच इज 8। बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 कितने होते हैं? 2 पावर 3 8 होते हैं। सो हम क्या करते हैं, इधर से शुरू करते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1, अल्टरनेटिवली 0 1 को लिखते हैं। अभी इधर डबल द नंबर ऑफ जीरोस, यानी 2 zeros 2 ones 2 zeros 2 ones, फिर से डबल द नंबर ऑफ जीरोस एंड डबल द नंबर ऑफ वंस, यानी 4 zeros and 4 ones. So these are your binary strings of length 3. अभी इसके करस्पॉन्डिंग हम सबसेट्स बनाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग सबसेट्स बनाएंगे। सो इधर क्या है, ये एब्सेंट, बी एब्सेंट, सी एब्सेंट, यानी सबके सब एब्सेंट है तो आपको मिलेगा एम्प्टी सेट। फिर इधर क्या है, ये भी एब्सेंट है, फिर सी प्रेजेंट है। इधर क्या है, बी प्रेजेंट है, और इधर क्या है, बी सी दोनों प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है। इधर ये प्रेजेंट है, बी सी एब्सेंट है, और इधर ए सी दोनों प्रेजेंट है, बी एब्सेंट है, और इसमें ये बी प्रेजेंट है, सी एब्सेंट है, और इधर जो है ऑल द 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी ए बी सी तीनों के तीनों प्रेजेंट है। सो हम ये सबसेट जो है इस मेथड से जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो 4 एलिमेंट सेट ले लो, कोई भी सेट को डाउट है तो इस वाला मेथड से हम सबसेट्स पूरा लिख सकते हैं। समझ में आया है? कोई दिक्कत? सो इसका पावर सेट क्या होता है, जब पावर सेट लिखते हो ना, हम क्या करेंगे, पहले 0 एलिमेंट सबसेट्स लिखेंगे। 0 एलिमेंट सबसेट क्या होता है, एम्प्टी। फिर ऑल 1 एलिमेंट सबसेट्स, ये 1 एलिमेंट सबसेट्स को सिंगलटन सेट्स भी बोलते हैं। सो 1 एलिमेंट सबसेट सी बी ये है, या आप ए बी सी भी लिख सकते हैं। फिर ऑल 1 एलिमेंट सबसेट्स लिखेंगे, ये बी और सी। फिर 2 एलिमेंट सबसेट्स लिखेंगे, ए बी, ए सी, बी सी। फिर 3 एलिमेंट सबसेट्स भी लिखेंगे, दैट इज द सेट इटसेल्फ। सो ये होता है पावर सेट। सी इधर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्टेब्लिश किए हैं। मुझे अगर सबसेट चाहिए तो एक बाइनरी स्ट्रिंग लेके सबसेट बना सकता हूं, या मेरे पास सबसेट है तो
उससे मैं बाइनरी स्ट्रिंग बना सकता हूं। सपोज मेरा सबसेट जो है, सपोज फॉर दिस सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, अगर मेरा सबसेट जो है ए सी है, इसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी स्ट्रिंग क्या होगा? 1 0 1। सो अगर आप मुझे बाइनरी स्ट्रिंग दिए तो सबसेट फाइंड आउट करूंगा, सबसेट दिए तो बाइनरी स्ट्रिंग फाइंड आउट करूंगा। सी, इसे हम क्या समझते हैं? वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या एस्पेक्ट हमें समझ में आया है? एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हमें समझ में आता है। वो रिजल्ट क्या है? अगर कोई सेट में n एलिमेंट्स है, अगर आपको कोई पूछेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, इसमें कितने सबसेट्स है, अगर कोई पूछे तो क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है? इट इज सेम एज नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n। देखो, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मेथड। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मेथड। देखो, एनपी कंप्लीट कॉन्सेप्ट में भी यही यूज करते हैं, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ओके, सो इक्वलेंट प्रॉब्लम है बोल के दिखाते हैं, उस प्रॉब्लम का करस्पॉन्डिंग और एक प्रॉब्लम होता है। सो वही कॉन्सेप्ट है इधर भी। सो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मेथड है। सो नंबर ऑफ सबसेट्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n। और ये नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ ऑलरेडी पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सिंपली वो भी कर सकते हो। सपोज आपको नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n फाइंड आउट करना है, 1 2 3 एंड सो ऑन n। सिर्फ बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n का मतलब क्या है? हर एक पोजीशन में या तो आप 0 लगा सकते हैं या 1 लगा सकते हो। सो इधर दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, 0 या 1। इधर फॉर एवरी 2 पॉसिबिलिटीज इधर 2 पॉसिबिलिटीज होंगे, 0 और 1। फॉर एवरी 2 into 2 पॉसिबिलिटीज देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 into 2 into 2, कंटिन्यूइंग दिस वे, इसके भी 2 पॉसिबिलिटीज। सो पूरा मिला के कितने हो गए हैं सर? 2 power n पॉसिबिलिटीज। सो नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 power n ऑलरेडी पता है, तो सो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 power n। और ये नंबर ऑफ सबसेट्स पूरे एक सेट में रहता है, वो पावर सेट। यदि आपको मैंने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ये, कोई पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एंड इट इज नथिंग बट 2 power n। क्यों सर? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट का मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ही है। आप शायद नंबर ऑफ सबसेट पूछो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट पूछो, दोनों का आंसर सेम ही है, वो 2 power n होता है। समझ में आया सर? ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए सेट। बढ़िया, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक सेट n है, ओके, मैं वही रिजल्ट को दूसरे वे में लाना चाहता हूं। मुझे ना नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, मुझे नंबर ऑफ सबसेट चाहिए। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन है लाइक फंक्शंस में एक क्वेश्चन पूछा था। जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल डायरेक्टली फंक्शन में जाके उसको हैंडल करना चाहते हैं। अगर आप इधर से कॉन्सेप्ट समझ के उधर नहीं जाते हो, डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को उधर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सो पहले हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप मैनर डेवलप करके आगे गए तो उधर वो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, बहुत बार हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम है उसको अटैक करना चाहते हैं, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमें कुछ और कॉन्सेप्ट की जरूरत होता है, फिर हम उस कॉन्सेप्ट को उधर सीखने की कोशिश करते हैं। बट व्हेन इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसको समझने के लिए और एक कॉन्सेप्ट समझना है तो और भी मुश्किल हो जाएगा। सो मैं हमेशा बोलता हूं डेवलप करो स्टेप बाय स्टेप। बट बहुत सारे लोग डायरेक्ट अटैक, ओके, डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व, डायरेक्टली गेट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
रेडी हो जाता है वही वो अटक जाते हैं। याद रखिएगा, हमें स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करना है। देखो मुझे ना नंबर ऑफ सबसेट चाहिए। देखो कोई भी सेट हो, सपोज इस सेट ABC है तो इसमें सबसेट जो होता है 0 एलिमेंट सबसेट्स हो सकता है, 1 एलिमेंट सबसेट्स हो सकता है ना। फिर इसमें 2 एलिमेंट सबसेट्स भी होते हैं, फिर इसमें 3 एलिमेंट सबसेट्स भी होते हैं BC। और इसमें 3 एलिमेंट सबसेट्स भी होते हैं। सो अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स पहचानना है तो आप एक काम कर सकते हो, हाउ मेनी 0 एलिमेंट सबसेट्स हैं, कितने 1 एलिमेंट सबसेट्स है, कितने 2 एलिमेंट सबसेट है, वो सब आप पहचान के आगे जा सकते हो। ये जो मैं मेथड बता रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर गेट में 5 से 6 क्वेश्चंस है। प्रॉपरली काउंट करें तो ये क्वेश्चंस आपको फंक्शंस में दिया गया है, रिलेशंस में भी दिया गया है, ग्राफ थ्योरी में भी दिया गया है, डायरेक्टली सेट थ्योरी में भी दिया गया है। सो ये क्वेश्चंस जो है यही कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। यानी अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है तो डायरेक्टली 2 पावर n आ जाता है, बट अगर आपको एक पर्टिकुलर और सबसेट ऑफ ए पर्टिकुलर साइज चाहिए, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पहचानना है। सो फिर नंबर ऑफ सबसेट्स विथ 0 एलिमेंट्स आपको पहचानना है। कितने 0 एलिमेंट सबसेट्स होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स विथ 1 एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स विथ 2 एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स विथ k एलिमेंट्स, एंड कंटिन्यूइंग दिस वे नंबर ऑफ सबसेट्स विथ n एलिमेंट्स भी पहचानना है। देखिए अगर सेट में n एलिमेंट्स है तो, और आपको 0 एलिमेंट सबसेट चाहिए तो n में से आपको कितने एलिमेंट को चुनना है, सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको 0 एलिमेंट है तो 0 एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। सो नंबर ऑफ 0 एलिमेंट सबसेट्स कितने होते हैं, NC0 होते हैं, वो 1 होता है, वो एम्प्टी सेट। फिर नंबर ऑफ 1 एलिमेंट सबसेट्स कितने होते हैं, NC1। n में से आपको एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। फिर NC2 नंबर ऑफ 2 एलिमेंट सबसेट्स, फिर ये NCK नंबर ऑफ k एलिमेंट सबसेट्स, फिर ये NCN। C ये होता है 0 एलिमेंट सबसेट, 1 एलिमेंट सबसेट, 2 एलिमेंट सबसेट, k एलिमेंट सबसेट एंड n एलिमेंट सबसेट। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो फिर आपको मिलेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, फिर आपको मिलेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ 0 एलिमेंट सबसेट्स प्लस नंबर ऑफ 1 एलिमेंट सबसेट्स प्लस नंबर ऑफ 2 एलिमेंट सबसेट्स एंड सो ऑन नंबर ऑफ n एलिमेंट सबसेट्स। सी एक्चुअली क्या है ना, मैं जनरली सेट थ्योरी से शुरू नहीं करता हूं, मैं बेसिक काउंटिंग से शुरू करता हूं। ओके, अगर आप कल मेरा पेड क्लास है 21 से शुरू हो रहा है, उसमें भी देखेंगे तो सी आई स्टार्ट विथ काउंटिंग पार्ट 1। मैंने अभी एक रिसेंटली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी निकाला, उसमें भी बताया था पहले काउंटिंग करूंगा। सो फर्स्ट आप सेट थ्योरी से शुरू करेंगे, ये कॉन्सेप्ट पूरा कॉम्बिनेशंस पढ़ना है, कॉम्बिनेशन भी सिलेबस में है। सो पहले उधर से शुरू करो तो ये इजी हो जाता है। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर ये पूरा काउंटिंग टॉपिक मिस करके डायरेक्टली सेट थ्योरी में आ गए तो फंस जाओगे। सो ये आइडिया है। और इसका आंसर क्या है सर, ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर है 2 पावर n। सो ये और एक तरीका है। इस तरीके से सॉल्व करने का एडवांटेज क्या है, सपोज इफ आई आस्क ए क्वेश्चन, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, सेट ए कंटेन 10 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ ये 5 एलिमेंट सबसेट्स कितने रहेंगे। ओके, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन या इसके ऊपर और भी कंडीशंस लगा सकते हैं। नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ ये, नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स मींस
10 में से मुझे सेलेक्ट कितने करना है, 5 एलिमेंट सेलेक्ट करना है। अभी मैं यही क्वेश्चन को और एक तरीके में पूछता हूं, नंबर ऑफ, यही क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन को थोड़ा और एक कंडीशन लगा के पूछता हूं, नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स, नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स कंटेनिंग 3 कंटेन करने वाले 5 एलिमेंट सबसेट्स कितने होंगे। देखो ये पूरा हम काउंटिंग में चले जाएंगे। ओके, ये पूरा क्या है, हम काउंटिंग में चले जाएंगे। सो ये होता है सर, आपको ये पूरा समझना होगा। ओके, एक कॉन्सेप्ट को पूरे लेवल में आप अगर समझ पाए तो नेक्स्ट लेवल पे आराम से पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं हुआ तो हर एक टॉपिक आपको डिफिकल्ट रहेगा, याद रखिएगा। अब इसमें क्या है ना, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सर। मुझे 5 एलिमेंट सबसेट कंटेनिंग 3, यानी सेट ए में 1 2 3 एंड सो ऑन 10 एलिमेंट्स है। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स, नंबर ऑफ 5 एलिमेंट सबसेट्स कंटेनिंग 3 है। 3 कंटेन करने वाले 5 एलिमेंट सबसेट्स कितने हैं। देखो 5 एलिमेंट सबसेट का मतलब इसमें फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट रहता है। देखो ये सेट में ना ऑर्डर की जरूरत नहीं है। सो जनरली अगर कोई पूछेंगे आपको ये सिलेक्शन प्रॉब्लम है या अरेंजमेंट प्रॉब्लम है, आप आराम से बताइए ये सिलेक्शन प्रॉब्लम है, क्योंकि सेट में ऑर्डर की जरूरत नहीं है। सो सेलेक्ट करें तो वही है। 5 एलिमेंट सबसेट कंटेनिंग 3, यानी कंटेनिंग 3 मींस 3 जो है ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। सो आपके 10 एलिमेंट्स में से, आपके 10 एलिमेंट्स में से, आपके 10 एलिमेंट्स में से 3 जो है ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको कितने एलिमेंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये सेलेक्ट हो चुका है, बस मुझे 4 एलिमेंट सेलेक्ट करना है फ्रॉम द रिमाइनिंग, क्योंकि पूरे 10 में से ये गया, ये सेलेक्ट हो गया। अभी कितना बचा है, 9 बचा है। सो जो बच गया है उसमें से मुझे 4 एलिमेंट सेलेक्ट करना है। सो इसका आंसर जो होता है 9C4। सो ये क्या है ना, कंस्ट्रेंड प्रॉब्लम, यानी उस प्रॉब्लम के ऊपर कंडीशन लगाना। यदि आप ये आइडिया नहीं समझते हो फिर ये वाला क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत ही डिफिकल्ट। यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझते हो फिर ये कॉन्सेप्ट और ये प्रॉब्लम आपको लगेगा बहुत ही सिंपल। बोलते हैं ना मक्खन, ये मक्खन बन गया है। सो आप ऐसा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो आपके गेट में भी पूछा गया है। सो ऐसे क्वेश्चंस लेके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। सो सेट ए में 3 एलिमेंट्स है तो पावर सेट टी में कितने एलिमेंट्स रहेंगे। ये तो बहुत ही आराम और सिंपल सी क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है 2 पावर 3 यानी 8। सो बहुत ही ओल्ड गेट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस। बताया था ना, कुछ लोगों को डाउट होता है ये एलिमेंट है, ये 2 काउंट करना है। कुछ लोग क्या है ना, इसको 1 2 3 4 काउंट कर लेते हैं। सो ऐसा गलती नहीं करेंगे तो परफेक्टली आंसर बोल सकते हो। इसमें कितने एलिमेंट्स है सर, एक एलिमेंट है विच इज सेट कंटेनिंग एम्प्टी सेट, ये दूसरा एलिमेंट है विच इज नंबर 1, ये तीसरा एलिमेंट है विच इज सेट कंटेनिंग 2 3। सो इसमें 3 एलिमेंट्स है। सो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, पावर सेट में रहेंगे 2 पावर 3 एलिमेंट्स यानी 8 एलिमेंट्स। सीधी सी बात। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया है, कोई दिक्कत। क्लियर टू यू ऑल, बढ़िया। अभी क्या है ना, यही क्वेश्चन को रिवर्स में भी पूछ सकते हैं। ये पूछा गया है पावर सेट में 1024 एलिमेंट्स है तो 1024 है तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे।
देखो अगर सेट ए में n है तो पावर सेट में रहेंगे 2 पावर n एलिमेंट्स, और इधर दिया था ये 1024 बोल के। सो फिर ये क्या होगा सर, आप डायरेक्टली 1024 का मतलब 2 पावर 10 फिर n इज इक्वल टू 10 बोल सकते हो। यदि ऐसा नहीं हो, थोड़ा आप लॉगरिथम भी जानते हो, फिर इसको हम लिखते हैं n इज इक्वल टू log 1024 टू द बेस 2 लिख सकते हैं। ये log 2 पावर 10 टू द बेस 2 होगा, फिर इसको लिखेंगे 10 log 2 टू द बेस 2। सो ये होगा 10, इसका आंसर होगा 10। समझ में आया है? कोई दिक्कत, एनी डाउट? वेरी गुड। अब ये देखिएगा, सेट ये दिया है, द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय 2 पावर ए, और सेट ये दिया है, ओके 2015 का क्वेश्चन है। ओके सो लास्ट 10 इयर्स, वर्स्ट केस लास्ट 15 इयर्स से ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न क्या है, कौन सी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। बट आफ्टर सेइंग दिस, थोड़ा डिस्क्रीट मैथ से बच के रहना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको इतना हमेशा सिंपल नहीं रहता है, कभी कभी नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता है। सो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना मेरे बेटे। ओके सो माय डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा डिस्क्रीट मैथ से बच के रहना है। सो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके चलिए, सो इसमें क्या है ना, ए इज इक्वल टू 5 6 7, कौन सी करेक्ट है? देखो अगर आप डायरेक्टली समझ सकते हो, एम्प्टी सेट पावर सेट का मेंबर हमेशा होता है करेक्ट। यस, एम्प्टी सेट कोई भी सेट का सबसेट होता है। देखो पावर सेट का एलिमेंट एम्प्टी सेट होता है, सो ये भी करेक्ट। अब ये क्या है, मैं बताया था ना, इसमें 5 मेंबर है, सेट 6 मेंबर है, उससे एक सेट बनाएंगे, वो सबसेट बनेगा। बट हमें क्या है ना, सबसेट बनेगा तो वो पावर सेट का मेंबर हो जाएगा, है ना, ये पावर सेट का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि सबसेट्स पावर सेट में रहता है, ये मेंबर हो जाएगा, ये भी करेक्ट। बट ये सबसेट ऑफ 2 पावर ये नहीं होगा, क्योंकि ये 2 पावर ये का मेंबर है। अगर सबसेट बनाना है तो इसके ऊपर और एक सेट बनाना है, यानी ये जो है सबसेट बन सकता है। सी अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझते हो, ऐसा डायरेक्टली बोल के ये गलत है बोल सकते हैं। फिर आंसर क्या होगा, 1 2 3 ओनली, दैट इज सी ऑप्शन होगा। ओके सो इधर क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मींस 1 and 3 ओनली, क्योंकि 2 भी करेक्ट है, ये गलत हो गया है। 2 and 3 करेक्ट गलत है, क्योंकि 1 भी करेक्ट है, सो 1 2 3 है, 4 तो गलत है। यदि आप ऐसा नहीं सर मुझे कुछ डाउट आ रहा है बोले, तो फिर वो सेट ले लो, फिर उसका पूरा सबसेट्स लिखो। आप चाहे तो वो बाइनरी स्ट्रिंग वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। सो व्हाट इज पावर सेट सर? इसका पावर सेट क्या है एक्चुअली, 0 एलिमेंट सेट, दैट इज एम्प्टी सेट होगा। फिर हर एक एलिमेंट है, इसका एलिमेंट्स क्या है, 5 है, उसको एक सेट में लगा दो। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सेट 6 है, ये एलिमेंट है, उसको एक सेट में लगा दो। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सेट 7 है, उसको एक सेट में लगा दो। हर एक एलिमेंट को एक सेट में लगा दो, वो सिंगलटन सेट बनेगा। अभी क्या है, 2 एलिमेंट्स को एक सेट में लाना है, एक मेंबर 5 है, एक मेंबर 6 है, ये भी इसका एलिमेंट बनेगा। 2 एलिमेंट्स लाना है, एक 5 लगाऊंगा, एक सेट 7 लगाऊंगा, क्योंकि ये 5 मेंबर है, सेट 7 मेंबर है। फिर क्या है, 2 मेंबर्स, दैट इज सेट 6 लगाऊंगा, सेट 7 लगाऊंगा। फिर क्या है, 3 मेंबर, दैट इज 5 होगा, सेट में क्या होगा, 5 होगा, सेट 6 होगा, सेट 7, यानी दैट इज सेट इटसेल्फ। ये इसका पावर सेट है। अब आप चेक कर सकते हो, पाई इसका मेंबर है एस, पाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये ब्लाइंडली एक्सेप्टेड है। फिर सेट 5 6 इसका मेंबर है, देखो सेट 5 6 इसका मेंबर है, सेट 5 6 इसका मेंबर है, बट सबसेट नहीं है, ये गलत है। पूरा सबसेट डाल के भी चेक कर सकते हो। ये बहुत ही पुरानी क्वेश्चन है, ओके 2014 का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड मोस्टली
99% बच्चे आके पूछते हैं सर इसका आंसर क्या है, एक्सप्लेन करो। ओके, सो मोस्टली पीपल इसको लाइक वर्कबुक में या कहीं ना कहीं रख देते हैं, बट मोस्टली पीपल को डाउट होते ही रहते हैं। सी इधर क्या है ना, एस में कितने एलिमेंट्स है नहीं बोला था, यानी ये एक जेनरिक क्वेश्चन है। सो ये हर एक सेट के लिए सेटिस्फाई होना है। सो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रिक होता है, आप एक सिंपल सेट एक ले लो, उससे पावर सेट बना के ये चेक कर लो, फिर आराम से हो जाता है। सी जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ जेनरिक है, यानी वो हर एक सेट के लिए काम करेगा और हर एक थिंग के लिए काम करेगा, तो आप एक स्मॉलर इंस्टेंस लेके उससे वेरीफाई कर सकते हो। एक ट्रिक है। अभी सेट S1 है तो इसका पावर सेट क्या होता है सर, लॉन्ग बैक आपको बताया था। इसका पावर सेट जो है एम्प्टी सेट और सेट 1 होता है। अगर आप ऑप्शन में देखें तो पावर सेट का भी पावर सेट है, सो इसका पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट क्या होता है, पहले एम्प्टी सेट, फिर सेट कंटेनिंग दिस एलिमेंट विच इज एम्प्टी सेट, फिर सेट कंटेनिंग दिस एलिमेंट विच इज सेट 1, फिर फुल सेट दैट इज सेट एम्प्टी एंड सेट 1। ये होता है। अब इसमें देख के आप पावर सेट ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एस, ये दोनों सेम है, ये दोनों तो सेम नहीं है, ये गलत है। अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, व्हाट इज, सपोज इसको ये मानो इसको बी मानो, इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स क्या है, सी इसमें भी एम्प्टी है इसमें भी एम्प्टी है और कुछ कॉमन नहीं है, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी करेक्ट है। और पावर सेट ऑफ एस और इस सेट का कुछ इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट है नहीं है। देखो ये 1 है ये सेट 1 है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 1 है ये सेट 1 है, दोनों अलग है, ध्यान दीजिएगा। सो पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन एस इज पावर सेट ऑफ एस, एक गलत है। एंड एस इज नॉट मेंबर ऑफ पावर सेट, कौन बोला है, एवरी सेट इज मेंबर ऑफ इट्स पावर सेट, हर एक सेट अपने पावर सेट का मेंबर होता है, सो ये करेक्ट है। सो ये यानी करेक्ट है, बट इन्होंने डज नॉट बिलोंग बोला था, सो इसलिए ये गलत है। बिलोंग्स टू बोले तो करेक्ट था, बट डज नॉट बिलोंग टू बोला था, इसलिए ये गलत है। समझ में आया है, सो ये आंसर है इसका। होप यू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत? ओके, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सेट ऑपरेशंस भी सीखेंगे। सो इसके लिए मैं कुछ चलिए, सॉरी, सो मैं ये टॉपिक क्योंकि ये सेट थ्री एक ही सेशन में कंप्लीट करना है, so I just want to give you the overview of set operations. Okay, set operations. देखो सेट ऑपरेशंस क्या होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। देखो डिफाइन करने की तरीका होता है, सेट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स विच आर नॉट इन ए, जो सेट में नहीं है उन सब एलिमेंट से जो बनने वाला सेट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट होता है। सो अगर आप इसको समझना चाहते हो, ओके, फिर इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम में क्या होता है, हर एक सेट को हम एक सर्किल से डिनोट करते हैं, सी सर्किल बोलो या एलिप्स, डोंट वरी अबाउट एग्जैक्ट सर्किल है सर एलिप्स है, डोंट वरी। ओके, सो ये यूनिवर्सल सेट को क्या है ना, ये यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स है और इसका जो सबसेट्स है और सेट्स है उसको सर्कल्स या एलिप्सेस से डिनोट करते हैं। व्हेन यू से ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो ए का मतलब है इसमें जो भी है ना, फॉर एग्जाम्पल शेडेड वाला कहां है, शायद यही है,
ये है आपका सेट ये। बाहर नहीं जाना है थोड़ा, अरे यार। सो डोंट वरी, अननेसेसरी वेस्टिंग ऑफ टाइम सर। ये कहाँ गए? अभी क्या है ना, ये जो है, कैन जस्ट टेक दिस पार्ट, लाइक इसको ना मैं ऐसा डिनोट करता हूं, ये को। सो ये जो है ये सर्किल पार्ट है, नॉट ये का मतलब आउटसाइड ये। सो ये आउटसाइड ये जो होता है वो नॉट ये होता है। सो ये नॉट ये का मतलब ये बाहर का एरिया, ये बाहर का एरिया जो होता है नॉट ये होता है। ओके, चलिए इसको व्हाइट से डिनोट करेंगे, ये होता है आपका नॉट ये। समझ में आया है? आई फॉरगेट वो शेडेड वाला कहाँ है, नहीं तो जल्दी हो जाता था, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए ये ए कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद में होता है ए इंटरसेक्शन बी। ये जो होता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन ए एंड एक्स इज इन बी। सो जनरली इसको हम कैसे डिनोट करते हैं सर? जैसे मैंने बताया था, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, और ये जो एलिमेंट्स है या तो सर्किल्स या तो रेक्टेंगल से डिनोट कर सकते हैं। ये सेट ये है और ये सेट बी है। ओके, ये होता है। चलिए, सो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन होता है ना, वही है ए इंटरसेक्शन बी। ये कॉमन पोर्शन है, दैट इज द एलिमेंट्स विच आर इन बोथ ए एंड बी। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट ये है, सेट बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है लाइक आपका यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ये है और ये सेट बी है। ये कहाँ गया? यानी इसका कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। ओके, सो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इधर ये इंटरसेक्शन भी क्या हुआ है? एम्प्टी हो गया है। सो इसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या है ये? डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। फिर आता है, मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं। नेक्स्ट वन इज यूनियन। फिर से क्यों ड्रॉ करना है, इसको निकाल लो। सो इसको निकाल देंगे, ये जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी क्या है? यूनिवर्सल, आई मीन यूनियन ऑफ टू सेट्स, नॉट यूनिवर्सल सर, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये यूनियन क्या होता है? ये यूनियन बी क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल एक्स विच आर इन ए और बी और बोथ ए एंड बी, दोनों में रहना है। सी इट इज प्रेजेंट इन ए बी एज वेल एज बोथ ए एंड बी, दोनों में रहना है। सो ये एक पार्ट, बी पार्ट, दोनों पार्ट। सो ये पूरे के पूरा आ जाता है ए यूनियन बी में। ये यूनियन बी का मतलब ये पूरे के पूरे पार्ट। ओके, सो एक्चुअली यूनियन को हम बोलते हैं इंक्लूसिव, क्योंकि ये और बी और बोथ, इसको ना हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव आर। ये इंक्लूसिव होता है। और इसके बाद में और एक होता है लाइक यू नो डिफरेंस होता है, सेट डिफरेंस। व्हाट इज सेट डिफरेंस है? नहीं तो इसी को लेकर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्यों टाइम वेस्ट। ओके, चलिए इसी को मॉडिफाई करेंगे। ओके, चलो इसी को मॉडिफाई करके डिफरेंस भी समझने की कोशिश करेंगे। सो क्या होगा? ये सेट डिफरेंस क्या होगा? सेट डिफरेंस क्या होगा?
ए माइनस बी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन ए बट एक्स नॉट इन बी। सो ये में रहना है मगर बी में नहीं रहना है। सो ये पार्ट है, इसको ये माइनस बी बोलते हैं। एंड और एक तरीके है ए माइनस बी को समझने का। ए माइनस बी का मतलब है ये में रहना है बट बी में नहीं रहना है। सो हम इसको बोलते हैं ये एंड सॉरी टू बी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ए एंड सॉरी टू बी, ए एंड नॉट बी बोल सकते हैं। समझ में आया है। फिर वही होता है ये वाला बी माइनस ये हो गया, ए माइनस बी हो गया है, और फिर ये बी माइनस ए करेंगे। सो बी माइनस ए क्या होता है, सो बी माइनस ए क्या होता है, एलिमेंट्स विच आर इन बी, और ये आप बोल सकते हो सेट ऑफ ऑल एक्स, ये कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन बी बट एक्स इज नॉट इन ए। ए में नहीं रहना है, बी में रहेगा मगर ए में नहीं रहेगा। सो ये और ये बी रहेगा तो ये बी माइनस है। सो दिस इज योर बी माइनस ए। ओके, और वन मोर इंटरेस्ट, बी माइनस ए को आप चाहे तो ऐसा भी देखो, ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्रॉब्लम आप डायरेक्टली डेरिव भी कर सकते हैं यूजिंग दिस। ये रिलेशन से हम डायरेक्टली डेरिवेशंस भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में होगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है सर, ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सो इसको डेल्टा भी बोलते हैं, कुछ लोग सर्किल सम से भी डिनोट करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। सो ये क्या है ना, एक्सक्लूसिव आर, सेट ऑफ ऑल सच दैट एक्स या तो ये में है या बी में है बट नॉट इन बोथ, बट दोनों में नहीं रहेगा, दोनों में नहीं रहेगा, या तो ये में रहेगा या तो बी में रहेगा। जैसे कि ये माइनस बी या बी माइनस ए। सो आप चाहे तो ये डेल्टा बी को डिफाइन कैसे कर सकते हो सर, आप चाहे तो इसको ये माइनस बी यूनियन बी माइनस ए डिफाइन कर सकते हो, या आप चाहे तो टोटल ये यूनियन बी से ये इंटरसेक्शन बी को हटा सकते हो। सो ये सेट ऑपरेशंस है सर, ये सेट ऑपरेशंस है। ओके, ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं हमेशा एक रिजल्ट देता हूं, ओके, एंड इस रिजल्ट के ऊपर आपको गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके, सो रिसेंटली जब ये P/Q सॉल्व कर रहा था तब भी मैंने बताया था ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं। मैं हमेशा मेरे सेशन में ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख के रखता हूं, इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इसके ऊपर आप आराम से गेट में ही 3-4 क्वेश्चंस देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट है ना। ये डेल्टा ये क्या होता है, ये डेल्टा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये डेल्टा एम्प्टी सेट क्या होता है, ये डेल्टा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड these 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वन आफ्टर द अदर। देखो, अगर आप कर पाते हो तो पॉज करके एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो लेट मी take one problem each and try to solve it. ए डेल्टा ए का मतलब क्या है, सो ये डेल्टा ए का मतलब क्या है, आप ये यूनियन ये माइनस ये इंटरसेक्शन ये कर सकते
ये यूनियन ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से, बेसिक आइडेंटिटी से आप जानते हो, ये यूनियन ये करने से ये ही मिलता है और ये भी ये ही मिलता है इंटरसेक्शन, सो ये 5 बन जाएगा। सो ये डेल्टा ये जो है एम्प्टी सेट बनता है, एम्प्टी सेट बनता है। फिर सेकंड वन जो है ए डेल्टा ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है? सो इट इज ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ये इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ये और इसका कॉम्प्लीमेंट को दोनों को यूनियन करेंगे तो आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। सो इसका नतीजा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। सो ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। इसी के ऊपर आधारित गेट में एक भयंकर क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे लोग उसको समझने में बहुत ही डिफरेंट तरीके सोचते हैं, बट इतनी सी रिजल्ट को वो घुमा फिरा के पूछा गया है। वो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट बोल के क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन में मिलेगा आपको। इसके बाद में थर्ड रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट क्या है? ए डेल्टा फाई क्या होगा? सो इधर क्या है, आपको ये यूनियन एम्प्टी सेट करना है, फिर ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट करना है, सॉरी वही ना इंटरसेक्शन। ये यूनियन देखो एम्प्टी सेट के साथ यूनियन कुछ भी नहीं होता है, वही सेट आता है, बट इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं होता है, सो एम्प्टी आता है। ये माइनस एम्प्टी, फिर ये ए बन जाता है, सो ये ए बन जाता है। और लास्ट वन जो है एक कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। आप ये ट्राई कर लो, होमवर्क है आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क है। सी दीज आर दी बेसिक रिजल्ट्स। अब डेफिनेशन के बाद इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो है सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। मैं वो आइडेंटिटीज बता के फिर उसके ऊपर सम बेसिक लेवल क्वेश्चंस करने से ये बेसिक सेट थ्योरी जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। सो लेट अस ट्राई टू डू टिल दैट पॉइंट, उधर तक करने की कोशिश करेंगे। सो ये जो आइडेंटिटीज जो होता है, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इसको बोलते हैं सेट आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं इसको? सेट आइडेंटिटीज। ये जो सेट आइडेंटिटीज जो है, ये जो सेट आइडेंटिटीज है, यही आइडेंटिटीज हम लॉजिक में भी देखेंगे, उसको उधर इक्विवेलेंसेस बोलेंगे। यही आइडेंटिटीज हम बूलियन अलजेब्रा में भी देखेंगे, सेम थिंग होता है, बस आपको मैपिंग डिफरेंट करना पड़ता है और कुछ नहीं। सो मैं आपको ये आइडेंटिटीज एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको आइडोम्पोटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइडोम्पोटेंट। थोड़ा मैं इधर ही पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं 2 स्लाइड्स में। सो मैं इधर लिख रहा हूं, शायद आपको दिखाई दे रहा है, आइडोम्पोटेंट। ये क्या होता है? ए सेट यूनियन इटसेल्फ। मैंने ऑलरेडी इसको यूज किया हुआ हूं। ये यूनियन ये क्या होता है? ये होता है, ये इंटरसेक्शन ये भी ये होता है। सो ये प्रॉपर्टी होता है सर। फिर इसके बाद में आइडेंटिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है आइडेंटिटी। सी आइडेंटिटी मींस फिर से वही मिलना है। देखो ये यूनियन एम्प्टी करने से फिर से आपको ए मिल जाता है, और ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करने से फिर से आपको ए मिल जाता है। सो यूनियन के साथ एम्प्टी सेट आइडेंटिटी होता है, इंटरसेक्शन के बाद साथ यूनियन और यूनिवर्सल सेट आइडेंटिटी बनता है। और तीसरा होता है डोमिनेशन। ये डोमिनेशन रूल है। व्हाट इज दिस डोमिनेशन रूल सर? ये डोमिनेशन रूल क्या होता है? ये यूनियन यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल के साथ किसी का यूनियन करेंगे, ये यूनियन के साथ यूनिवर्सल सेट उसको खा लेता है, डोमिनेट करता है, फिर यूनिवर्सल सेट आता है। वही ये इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट करने से आपको एम्प्टी सेट मिलता है।
नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ये कॉम्प्लीमेंटेशन रूल क्या होता है सर? देखो ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करने से यानी ये और ये के बाहर पूरा मिला के क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और ये इंटरसेक्शन ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर? क्योंकि ये और इसके बाहर का तो कुछ कॉमन पार्ट ही नहीं रहेगा, ये पार्ट नॉट ये पार्ट, उसमें कुछ कॉमन नहीं रहेगा, सो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। फिर इसके बाद वी हैव डबल कॉम्प्लीमेंट। ये डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज सेट ए। ओके, फिर वी हैव कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? ये यूनियन बी जो है, बी यूनियन ये होता है। ऐसा ही ये इंटरसेक्शन बी जो है, बी इंटरसेक्शन ये होता है। सी कम्यूटेटिव का मतलब आप ऑर्डर ये यूनियन बी करो या बी यूनियन ये करो, सेम ही होता है। क्लियर है ना? वेरी गुड। इसके बाद में नेक्स्ट वन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब आप लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सो ये होता है ये यूनियन बी यूनियन सी करो या ये यूनियन बी करने के बाद सी करो, यूनियन सेम होता है। सिमिलरली ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो या ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद इंटरसेक्शन सी करो, सेम रिजल्ट होता है, कोई चेंज नहीं। फिर इसके बाद तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है। एक है अब्जॉर्प्शन, एक प्रॉपर्टी होता है अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। ये क्या है ना, खा लेता है, वो प्रॉपर्टी। ये यूनियन ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये है, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी जो है ये भी ये होता है। देखो आप इसको समझ सकते हो विथ सिंपल वेन डायग्राम। देखो अगर आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे विथ ये बी से अगर आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखो ये इंटरसेक्शन बी क्या होता है सर? ये कॉमन पोर्शन है। ये क्या होता है सर? मैं इस कलर से ये क्या होता है? ये होता है, देखो ये होता है, ये ग्रीन वाला पोर्शन। देख रहे हो? समझ रहे हो? सो ये जो है ये पोर्शन है, ये जो है ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन है। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में दो ना, ये जो है ना इसको खा लिया है। सो आपको क्या मिला है? फिर से ये ही मिला है, फिर से आपको ये ही मिला है। सो ये आइडिया है इसका। आप चाहे तो दूसरा का भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दूसरा रिजल्ट समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा निकाल दूंगा। अभी ये यूनियन बी का मतलब, देखो ये यूनियन बी में, चलिए इस वाला कलर से करूंगा। ये यूनियन बी है, पूरे के पूरा पार्ट, ये यूनियन बी पार्ट है।
ये आपका ये यूनियन बी पार्ट है, और ये पार्ट को मैं दूसरा यही कलर से दिखाऊंगा। अभी देखो ये पार्ट वर्टिकल लाइंस ये पार्ट से दिखाऊंगा। अभी मुझे ये दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो हॉरिजेंटल लाइंस है और जो वर्टिकल लाइंस है दोनों मिला के कहां पे है, वही है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों मिलके कहां है, वही है आपका इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन क्या है, पूरा है ना, ये पूरा ये है, वही है आंसर। सो ये जो है ये इंटरसेक्शन बी को खा लेता है विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन, ये जो है ये यूनियन बी को खा लेता है विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया है? चलिए फिर सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी 9th एंड 10th। 9th प्रॉपर्टी होता है डी मॉर्गन्स। ये क्या बोलता है, ये यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर ये इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर, ये होता है ये कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसके बाद में हमारा डी मॉर्गन हो गया है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है सर, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सर? ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है सर, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होगा, सो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। सो हम यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो ये यूनियन इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर, यानी इधर भी होगा, इधर भी, यानी आपको मिलेगा ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी। ऐसे ही इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी क्या होगा सर, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन सी, ये होता है यूनियन इज इंटरसेक्शन, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। देखिए ये प्रॉपर्टीज लिखना तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बट हमें यह समझना है, ओके, हमें यह समझना है, सॉरी, हमें इस प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं। सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये प्रॉपर्टीज हर एक बुक में रहता है एंड सेम प्रॉपर्टीज आप यूज करते हो, सेम प्रॉपर्टीज आप यूज करते हो लॉजिक में, सेम प्रॉपर्टीज आप यूज करते हो क्या बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा में, सेम प्रॉपर्टीज, यही प्रॉपर्टीज हर एक जगह, बट हमें इसे यूज करना इंपॉर्टेंट है। ये कहां चले गए यार, ये ठीक है, नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही आ गया, ओके, थोड़ा ये इधर उधर हो रहा है, इसलिए एक काम करेंगे, ये ठीक है ना, हाँ, इसको थोड़ा, चलिए 1 मिनट, ओके, चलिए हाउ टू यूज द रूल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए ये तो सब जानते हैं, ये यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाउ टू यूज द सेम थिंग, इसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछे तो पीपल आंसर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इंटरसेक्शन बी है, इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर सकते हो या नहीं। देखो अगर आप आगे देख रहे हो तो पॉज करके देख लो, ये बहुत ही सिंपल सी चीज होते हैं, इसी के ऊपर हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड बहुत सारे लोग इसे हैंडल करना नहीं जानते हैं। ओके, ये आगे लॉजिक में भी यूज होता है, इसी को बोलते हैं लॉजिक और कुछ नहीं। कैन आई यूज डी मॉर्गन्स लॉ ऑन दिस? आप सोचते हैं यार इधर तो कॉम्प्लीमेंट रहना है, नॉर्मल है। देखो अभी मैंने बोला था इसको ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो और इसको बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। फिर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
फिर क्या होगा, यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट। लिख सकते हो कि नहीं? सी, अगर आप ऐसे रिजल्ट को मैनेज कर सकते हो, वंडर्स हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, हम बस ये 10 रिजल्ट्स को देखते रहते हैं। देखो, ये 10 रिजल्ट कुछ भी नहीं है, इसे यूज करना आना है। अगर आप इस रिजल्ट्स को यूज नहीं कर सकते हो, फिर बहुत ही दिक्कत हो जाता है। सो इसलिए बोलता हूं, अगर आपको ठीक से एक्सरसाइज करना है, ये वाला एक्सरसाइज बिना ये पूरा करके मुझे ए यूनियन बी को डी मॉर्गन्स लॉ से लिखना है। कैन यू राइट इट? मैं लिखता हूं, देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। मुझे लिखना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके। कैन यू यूज डी मॉर्गन्स लॉ ऑन दिस? हाँ, मैं लिख सकता हूं इसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। समझ में आया है? सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है सर, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ओके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक क्वेश्चन है, एक वे है, इधर डी मॉर्गन्स लॉ लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इधर भी डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हो। सो इधर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये सिंपल है, ये कॉम्प्लीमेंट वाला हट जाएगा। सो ये कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, बी के लिए कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, और ये इंटरसेक्शन जो है यूनियन बनेगा। ओके, और ये क्या है, ये यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब क्या है, दोनों तो सेम ही है ना, ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, लाइक एक्स यूनियन एक्स। सो इसका आंसर होगा ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बट यदि यही क्वेश्चन को मैं दूसरी तरफ से पूछूंगा, लाइक यू नो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ही होगा बेटर। आई थिंक इधर मैंने, ओके राइट, यूनियन है तो इधर यूनियन, ओके। चलो, ये क्या होगा, आई थिंक इसको यूनियन इंटरसेक्शन लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन वो भी आ जाएगा क्योंकि सेम प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इंटरसेक्शन करेंगे। सो ऐसी प्रॉब्लम दी है तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सो एक मेथड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके देखना है। दूसरा है, क्योंकि पूरा इंटरसेक्शन है वैसा देखना है। दूसरा क्या है, इसका डी मॉर्गन्स लॉ लगा लो। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट वाला नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल वाला कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और ये यूनियन जो है इंटरसेक्शन बनेगा, और होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। वही है डी मॉर्गन्स लॉ। और ये क्या है, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। यानी इधर क्या मिला है, इधर जो है वही सेट का कॉम्प्लीमेंट है। आप शायद इसको ऐसा देख सकते हो, इसको x मानेंगे तो ये x कॉम्प्लीमेंट की जैसा है, यानी x यूनियन x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट है। सो x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट जो है एम्प्टी सेट होता है। सी, एक सिंपल सा रूल जो है, हम इसको थोड़ा प्रॉपरली अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे नए रूल्स डेवलप कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, लाइक ए माइनस बी यूनियन सी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन
ए माइनस सी होता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी होता है, या ए माइनस बी होता है, या ए माइनस सी होता है। सो व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? सो पॉज करके देखिएगा। सो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ए माइनस बी यूनियन सी। देखो एक मेथड होता है वेन डायग्राम यूज करके सॉल्व करना, दूसरा मेथड होता है यूजिंग रूल। सो इधर सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है ए माइनस बी क्या होता है, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। सो ये माइनस बी यूनियन सी क्या होता है सर? देखो ये एंड इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये जो भी है उसका कॉम्प्लीमेंट। और इधर क्या है, मैं यूज करता हूं डी मॉर्गन्स लॉ। सो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बन गया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो पूरा इंटरसेक्शन है और हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, कोई भी कर सकते हैं। बट मैं क्या करता हूं, इस ये को कैसे लिखता हूं, देखो इस ये को लिखता हूं ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या करता हूं, देखो क्योंकि एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव है और एसोसिएटिव कम्यूटेटिव है, मैं इधर कम्यूटेटिव लगाता हूं। सो फिर इधर ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ रहे हो? और इधर देखिए ये पार्ट और इधर देखिए ये पार्ट, ये क्या होता है, ये माइनस बी होता है और ये क्या होता है, ये माइनस सी होता है। सो इस प्रॉब्लम का आंसर जो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी होता है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी हो जाता है। सो ये बढ़िया रिजल्ट है। हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके और एक क्वेश्चन लाएंगे। यदि मैंने ऑप्शन सेम रखता हूं, यदि इधर ए सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी दिया तो क्या होगा? यदि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी दिया तो क्या होगा? ओके, सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस। सो इधर भी वही आइडिया है सर। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो जब भी माइनस है, माइनस को इंटरसेक्शन बनाएंगे और जो सेकंड सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। सेकंड सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। फिर क्या होगा, ये इंटरसेक्शन ये क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इधर इंटरसेक्शन है यूनियन है, अभी हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो ये क्या होगा सर, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ये इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट।
अब इसे कैसे लिखेंगे सर? हम a माइनस बी लिखेंगे और इसे कैसे लिखेंगे सर? हम a माइनस सी लिखेंगे। समझ में आया है? और ये है आपका आंसर a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ये भी रूल है, आप रूल की तरह याद रख सकते हो या आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, हम ये जो रिजल्ट्स है, मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बताना चाहता हूं। ओके, इधर आपको एक सेट थ्योरी होता है, एक लॉजिक होता है प्रपोजिशनल लॉजिक, और एक बूलियन अलजेब्रा होता है। इधर सेट थ्योरी में हम जो यूनियन लिखते हैं, इंटरसेक्शन लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, वही लॉजिक में क्या होता है? ये डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन। नेगेशन कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। और यही बूलियन अलजेब्रा में ये प्लस, डॉट एंड ये नेगेशन को कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ओके, और इधर क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट्स जो होता है सेट्स होता है, ऑब्जेक्ट्स इधर सेट्स होता है, और इधर जो होता है ना प्रोपोजिशंस होता है, और इधर जो होता है बूलियन वेरिएबल्स। जो प्रॉपर्टीज आप लिखे हैं, बस इसी के हिसाब से वो चेंज होते रहेंगे। यानी आप एक लैंग्वेज में प्रॉपर्टी सीख लिए तो दूसरे लैंग्वेज में इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट में डी मॉर्गन्स लॉ हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर डी मॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी में? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। और ये भी भूल गया मैं लिखना, इधर जो यूनिवर्सल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, इधर यूनिवर्सल सेट के जगह पे टोटोलॉजी होता है, इधर कॉन्ट्रडिक्शन होता है, इधर 1 होता है और इधर 0 होता है। ओके, ये 6 टपल बोलते हैं ना, 6 टपल्स ये होता है। यही अगर आप बूलियन अलजेब्रा अगर आपके डिजिटल में देखेंगे, बूलियन अलजेब्रा में यही क्या होता है सर? ये बूलियन वेरिएबल ए यूनियन के जगह पे प्लस बी होल डैश इज क्या होता है? ए डैश बी डैश हो जाता है। अगर आप अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी लिखना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए लिखना है। ये अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है सर? ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ये होता है। अगर आप ये लैंग्वेज ठीक से समझ गया है, यही आइडिया आपको बूलियन अलजेब्रा में भी यूज होगा, यही आइडिया आपको लॉजिक में भी यूज होता है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आइडिया है सर, वो आइडिया क्या है सर? वो आइडिया ये है, ये सेट अलजेब्रा, अरे यार क्या हो रहा है, ये सेट अलजेब्रा और प्रपोजिशनल अलजेब्रा ये दोनों जो है बूलियन अलजेब्रा से, सेट अलजेब्रा और प्रोपोर्शनल अलजेब्रा दोनों जो है बूलियन अलजेब्रा से। आपका जो डिजिटल लॉजिक में जो लॉजिक है वो पूरा सेट्स एंड लॉजिक से लिया हुआ है। ओके, सो दैट इज व्हाई दे फॉर्म द बेसिस फॉर योर बूलियन अलजेब्रा। लॉजिक और ये सेट अलजेब्रा का और सेट लॉजिक भी बोल सकते हो, ये पूरा जो है आपका डिजिटल सर्किट डिजाइन में बहुत ही यूज होता है। ओके, देखिए ये टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया है सेट टॉपिक, ओके, बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है। डेफिनेशंस एक बार ध्यान से पढ़िएगा,
क्योंकि इधर कभी कभी क्या है ना, एम्प्टी सेट से बहुत ही दिक्कत होता है बहुत सारे लोगों को, और ये सब वेरी वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज है। और ये कार्डिनलिटी और पावर सेट ये बहुत ही प्रॉपरली समझना होगा। कुछ लोगों को ये सबसेट और प्रॉपर सबसेट में भी दिक्कत होता है, सो आप प्रॉपरली देख लीजिएगा। मैंने कुछ गेट क्वेश्चंस भी करवाया था आपसे, सो आप समझ सकते हो वो गेट क्वेश्चंस वही मेंबरशिप कंटेनमेंट को आप कैसे समझते हैं उसी के ऊपर आधारित है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस है, सो बस आपको ना ये कॉन्सेप्ट्स ठीक से समझना होगा, ठीक से अप्लाई करना होगा। ओके, एंड मैंने बताया था एक टॉपिक दूसरे टॉपिक में कैसे यूज होते हैं। एंड सेट टॉपिक आपको कौन से सब्जेक्ट में बहुत ही यूज होते हैं सर? आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंटायरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का जो टॉपिक है एंटायरली बेस्ड ऑन सेट, सेट कॉन्सेप्ट ही है। सो पूरा स्ट्रिंग्स कॉन्सेप्ट्स पूरा जो है हम सेट से ही लिया हुआ है, वो पूरा ऑपरेशंस हम सेट थ्योरी के हिसाब से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, सो अगर आपका कॉन्सेप्ट सेट का जो ठीक है गया ना, सो आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको परफेक्टली समझ सकते हो। ओके, नॉट ओनली देयर, डिजिटल लॉजिक में भी ये आइडेंटिटीज जो है आपको बहुत ही यूज होता है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेफिनिशंस, डेफिनिशंस को ठीक से समझने की कोशिश करो। ओके, फिर प्रॉपरली उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करो, यू कैन एंजॉय। देखो गेट में क्या आता है वो आएगा तो उसको देखा जाएगा, आपका प्रिपरेशन का साइड इफेक्ट जो है वो गेट बनता है। ओके, सो जब प्रिपेयर करते टाइम ना एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं है। ओके, यूनिवर्सिटी में अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो हो गया कॉन्सेप्ट, आप एग्जाम को जा सकते हो। बट इधर एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपका एक्चुअल स्टोरी और एक्चुअल वर्क शुरू होता है, क्योंकि इधर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा होता है। ओके, आपने एक थ्योरम रट लिया है, एक प्रॉब्लम रट लिया, सॉल्व हो, ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू अप्लाई द रिजल्ट्स प्रॉपरली। चलिए मैं ये सेशन इधर रुक देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ओके, क्योंकि ये कुछ रिकॉर्डेड कंटेंट प्लेलिस्ट के लिए बना रहा हूँ, सो कमेंट में ज़रूर अपने डाउट्स कुछ भी है बता दीजिएगा। सो मैं लेटर ऑन जब भी मिलूँगा ओके, तब आपसे यानी सेपरेट सेशन में भी वो डाउट सॉल्व करूँगा। नहीं तो अगर वो स्मॉल डाउट है कमेंट में ही अगर आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ उधर भी क्लियर करूँगा। मेरा सजेशन है आप ऐप पे आ जाओ, उधर भी हम बहुत सारे स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, वो बहुत ही यूज़फुल होता है। ओके, चलिए ये इधर मैं समाप्त करता हूँ ये सेशन। ओके, नेक्स्ट सेशन हम लॉजिक के बारे में डिस्कस करेंगे।